दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। दोस्तों मैं द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का ऑडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। पेब्लो और ब्रूनो नामक दो युवा और महत्वाकांक्षी लड़के जो आपस में रिश्तेदार भी थे, इटली के एक छोटे से गांव में पास में ही रहा करते थे। इनकी आपस में खूब पटती थी। इन दोनों को ही सपने देखने का बहुत शौक था। वे हमेशा ही ये बातें किया करते थे कि कैसे एक न एक दिन वे गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। वे दोनों ही बहुत मेहनती थे। उन्हें एक अवसर की तलाश थी। एक दिन वह अवसर आ गया। गांव वालों ने यह तय किया कि उन्हें ऐसे दो लोगों को भाड़े पर रखना है जो पास की नदी से पानी भर कर ला सके। यह काम पेब्लो और ब्रूनो को सौंपा गया। दोनों ने एक बाल्टी हाथ में ली और नदी की तरफ बढ़ गए। दिन के समाप्त होने तक उन्होंने शहर के तालाब को लबालब भर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें प्रति बाल्टी 1 पेनी की दर से का भुगतान कर दिया। ब्रूनो चिल्लाया, हमारा सपना सच हो गया। पर पेब्लो इस बात पर ज्यादा खुश नहीं था। उसने कहा, मैं नहीं मानता कि यह हमारी बेहतर किस्मत है। उसकी कमर में भी दर्द था तथा पानी से भारी बाल्टी उठाने से उसके दोनों हाथों में छाले आ गए थे। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह दूसरे दिन सवेरे काम पर जाए। उसने कसम खाई कि वह नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का दूसरा तरीका खोज निकालेगा। दूसरे दिन सवेरे जब वे लोग अपनी बाल्टी को साथ में लेकर पानी लाने चले तो पेब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। रोज कुछ पैसों के लिए पानी से भरी बाल्टी उठाने से बजाय हम क्यों नहीं गांव से लेकर नदी तक का एक पाइपलाइन तैयार कर दें। ब्रूनो इस सवाल पर उलझ कर रह गया। एक पाइपलाइन, यह क्या भला होती है? ब्रूनो चिल्लाया, हमें एक बड़ा काम मिला है पेब्लो। मैं प्रतिदिन 100 बाल्टी पानी ला सकता हूँ। प्रति बाल्टी 1 पेनी यानी प्रतिदिन $1 में अमीर हो जाऊंगा। इस सप्ताह के अंत तक मैं एक जोड़ी नए जूते खरीद सकता हूँ। महीने के अंत तक मैं एक गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीने के बाद मैं एक नए झोंपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में हमें छुट्टी मिलती है। प्रति वर्ष हमें 2 सप्ताह की वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी। हम पूरी जिंदगी व्यवस्थित तरीके से गुजार सकते हैं। अपनी पाइपलाइन वाली बात को यहीं खत्म करो। पर पेब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने बड़े धैर्य के साथ अपनी इस योजना के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया। पेब्लो आधे दिन बाल्टी से पानी भरा करता था तथा आधे दिन और सप्ताह के अंत में पाइपलाइन तैयार किया करता था। वह जानता था कि चट्टानों के बीच पाइपलाइन तैयार करना एक कठिन काम था। वह यह भी जानता था कि आधे दिन काम करने के उसकी आमदनी भी कम हो जाएगी।
वह यह भी जानता था कि इस पाइपलाइन का लाभ लेने में उसे वर्षों लग सकते हैं, पर पेब्लो को अपने सपने में विश्वास था और वह काम करता रहा। ब्रूनो तथा गांव के अन्य लोग उसे पेब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे। ब्रूनो, जो पेब्लो की तुलना में 2 गुना कमाई कर रहा था, नई नई चीजों को खरीदने में व्यस्त था। उसने चमड़े के जीन्स से सजा एक गद्दा खरीद लिया था जो उसके नए 2 मंजिले झोंपड़े के सामने खड़ा रहता था। उसने अच्छे कपड़े खरीद लिए थे तथा शराब में जाकर वह अच्छा खाना भी खाने लगा था। गांव के लोग उसे ब्रूनो कहकर बुलाते थे तथा जब वह मदिरालय में जाकर चुटकुले सुनाता था तो लोग खुश हो जाया करते थे। छोटे काम के छोटे परिणाम। जब ब्रूनो अपनी सामे और सप्तांत मौज मस्ती में गुजार रहा था तो वहीं पेब्लो अपनी पाइपलाइन खोदने में व्यस्त था। पहले कुछ महीनों में पेब्लो के प्रयासों का कुछ खास परिणाम नहीं निकला। बेशक उसका काम काफ़ी मेहनत वाला था, यहाँ तक कि ब्रूनो से भी ज़्यादा मेहनत वाला, क्योंकि पेब्लो सिर्फ शाम में या सप्ताह के अंत में ही काम किया करता था। पर पेब्लो सदैव इस बात को स्मरण करता था कि कल के सपनों का निर्माण आज के त्याग के बल पर ही किया जा सकता है। दिन प्रतिदिन वह एक समय पर 1 इंच की ही खोद पाता था। वह मन ही मन कहा करता था कि इंच इंच के सहारे ही वह एक दिन अपने कार्य को पूरा कर लेगा और इसी सप्ताह के से उत्साह से वह चट्टानी मिट्टी को खोदता जाता था। इंच 1 फुट में बदला, फिर 10 फुट में और फिर 20 फीट में, फिर 100 फीट में। जब भी वह दूसरे दिन के काम के से थका हुआ लौटता था तो वह मन ही मन सोचता था कि छोटे समय के लिए तकलीफ कुछ बड़ा प्राप्त करने के बराबर होती है। वह अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा करते हुए यह सोचा करता था कि समय आने पर एक दिन उसके प्रयासों का परिणाम उसे जरूर मिलेगा। अपनी नज़र पुरस्कार पर रखो। वह एक बात को बार बार दोहराता था। जब भी उसने कानों में गांव वालों की हंसी सुनाई पड़ती थी, स्थितियां बदल गईं। दिन महीने में बीते एक दिन पेब्लो ने यह महसूस किया कि उसकी पाइपलाइन आधी तैयार हुई है। इसका अर्थ यह था कि अब उसे पानी भरने के लिए सिर्फ आधी दूरी ही चलना पड़ेगा। पेब्लो ने इस अतिरिक्त समय का उपयोग करने पाइपलाइन पर करना शुरू कर दिया। कार्य के पूरे होने की तारीख नजदीक आती जा रही थी। अपने विश्वास के दरमियान पेब्लो ने देखा कि ब्रूनो अब बूढ़ा दिखने लगा था। उसके कंधे पहले से ज्यादा झुक गए थे। वह दर्द के कारण
कुबड़ा दिखने लगा था। लगातार चलने के कारण उसके पैरों में तकलीफ होने लगी थी। ब्रूनो यह सोच कर बहुत गुस्सा हो गया यह था कि उसे पूरी जिंदगी यही काम करना पड़ेगा। वह अपना अधिकांश समय अब मंदिरालय में गुजारने लगा था। जब वहाँ के लोग उसे आते देखते तो वे आपस में बातें करते थे। देखो, ब्रूनो बकेटमैन आ रहा है। वे लोग उसकी गतिविधियों पर हंसा करते थे तथा व्यंग किया करते थे। ब्रूनो अब लोगों को चुटकुले नहीं सुनाता था तथा अब वह एक कोने में खाली बोतलों के बीच बैठना पसंद करता था। अंततः पैब्लो की जिंदगी में वो दिन भी आ गया। पाइपलाइन पूरा हो गया। गांव वालों की भीड़ के बीच पाइपलाइन से आने वाली पानी से ताला भरने लगा। अब लोगों के पानी की तकलीफ कम हो गई। आसपास के लोग भी वहां पानी लेने आने लगे। पाइपलाइन के पूरा होते ही पैब्लो ने बाल्टी से पानी लाना बंद कर दिया। अब वह काम करे या नहीं, पानी मिल सकता था। वह खाना खाता रहे या सोता रहे, पानी बहता रहता था। सप्ताह के अंत के दौरान जब वह देखता था तब भी पानी बहता रहता था। गांव में पानी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ पैब्लो की आय भी बढ़ने लगी। पैब्लो द पाइपलाइन मैन अब एक चमत्कारी पैब्लो बन चुका था। राजनीतिज्ञों ने उसके दूरदृष्टि के लिए अपनी प्रशंसा की तथा उससे मेयर बनने का आग्रह किया, पर पैब्लो यह जानता था कि जो कुछ भी उसने पाया है वह महज चमत्कार नहीं था। वह सिर्फ एक बड़े सपने के पूरे होने की पहली अवस्था थी। आप देखेंगे कि पैब्लो के पास गांव के कहीं से कहीं आगे बढ़ने का एक सपना था। पैब्लो पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाना चाहता था। सहायता के लिए अपने दोस्त की नियुक्ति। अब पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो का व्यवसाय खत्म हो चुका था। पैब्लो को यह देख कर बहुत तकलीफ हुई कि उसका दोस्त अब मुफ्त में शराब पीने के लिए मंदिरालय में जाकर गिड़गिड़ाया करता था। अतः पैब्लो ने ब्रूनो के साथ मिलना तय किया। ब्रूनो, मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधों को उठाया तथा अपनी उदास आंखों को संकुचित करते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पैब्लो ने कहा, मैं यहाँ अपनी आंखें सेकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे पास एक व्यवसाय का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। उसे अपने इस पाइपलाइन को पूरा करने में 2 साल लगे हैं, पर इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं यह जान गया हूँ कि इसमें कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है, कहाँ गड्ढा किया जाना है, पाइप कैसे डालना है। मैंने इस सारी बातों को नोट कर लिया है। भाग 1, हम एक बकेट ढोने वाली दुनिया में रहते हैं और मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिसे मैं दूसरा पाइपलाइन सहजता से लगा सकता हूँ।
फिर इस तरह तीसरा, मैं स्वयं ही 1 साल में 1 पाइपलाइन लगा सकता हूँ, पर यह मेरे समय का सही उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें तथा अन्य लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखाऊं, फिर तुम लोग दूसरों को सिखाओ, फिर वे लोग किसी और को सिखलाएं, जब तक कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव, देश के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन और अंततः विश्व के प्रत्येक गांव में पाइपलाइन नहीं लग जाए। जरा सोचो। पेब्लो ने अपनी बात जारी रखी। हम यह प्रयास कर सकते हैं कि प्रत्येक गैलन पानी इन पाइपलाइनों से होकर गुजरे। इस पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी गुजरेगा, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में पैसा हमारे पास आएगा। मैंने जिस पाइपलाइन को बनाया है वह सपने का अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। अंततः ब्रूनो ने एक बड़ी तस्वीर देखी। वह मुस्कुराया और उसने अपने पुराने दोस्त को सहयोग देने का वादा किया। दोनों ने हाथ मिलाए और बिछड़े हुए दोस्त की तरह गले मिले। पाइपलाइन ड्रीम्स इन ए बकेट कैरिंग वर्ल्ड। सालों गुजर गए। पेब्लो और ब्रूनो को रिटायर्ड हुए जमाना गुजर चुका है। उनके पूरी दुनिया में फैले पाइपलाइन व्यवसाय की वजह से उनके बैंक में अभी भी करोड़ों डॉलर जमा होते हैं। कभी भी जब वे गांव से गुजरते हैं और किसी को पानी से भरी बाल्टी उठाते हुए देखते हैं तो बचपन के ये दोनों दोस्त वे उसे अपनी दास्तान सुनाते हैं और उसे पाइपलाइन लगाने में अपने सहयोग का वादा करते हैं। कुछ लोग उनकी बात सुनते हैं तथा अवसर मिलते ही पाइपलाइन व्यवसाय की शुरुआत कर देते हैं, पर बाल्टी लेकर चलने वाले अधिकांश लोग पाइपलाइन वाले आइडिया को अस्वीकार कर देते हैं। पेब्लो तथा ब्रूनो काम नहीं करने के ऐसे बहाने कई बार सुना करते थे। मेरे पास समय नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसके एक दोस्त ने पाइपलाइन के व्यवसाय की शुरुआत की, पर वह असफल रहा। पाइपलाइन में उन्हीं लोगों को मुनाफा होता है जो पहले से इस व्यवसाय में आ गए हैं। मैं पूरी जिंदगी बाल्टी लेकर चलता आया हूँ। मैं वही करूँगा जो करता आया हूँ। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पाइपलाइन स्कैंडल में काफ़ी नुकसान हुआ। इस बात से पेब्लो तथा ब्रूनो को काफ़ी तकलीफ हुई कि कई लोगों के पास दूरदृष्टि का अभाव है, पर दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि वे लोग बकेट कैरिंग वर्ल्ड में रहते हैं तथा कुछ प्रतिशत लोग ही पाइपलाइन का सपना देख पाते हैं। अध्याय 1। आप कौन हैं? एक बकेट कैरियर की तरह तभी वेतन पाते हैं जब आप अपना काम दिखाते हैं, या आप पेब्लो द पाइपलाइन बिल्डर की तरह एक बार काम करते हैं
तथा और उसका पारिश्रमिक आपको बार बार मिलता है। यदि आप अधिकांश लोगों की तरह हैं तो वोकेट केयरिंग योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो मैं इसे पैसों को रोकने के लिए समय टाइम फॉर मनी ट्रैप कहता हूँ। आप यह 1 घंटे का कार्य 1 घंटे के वेतन के समान होता है। 1 महीने का कार्य 1 महीने के वेतन के समान होता है। 1 साल का कार्य 1 साल के वेतन के समान होता है। यह सुनने में एक जैसा ही लगता है। वोकेट केयरिंग के साथ समस्या यह होती है कि वोकेट केयरिंग के रुकते ही पैसा भी रुक जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुरक्षित नौकरी या ड्रीम जॉब एक भ्रम है। वोकेट केयरिंग का अंतर्निहित खतरा यह है कि आमदनी नियमित के बजाय अस्थायी होती है। यदि एक सुबह उठने पर ब्रूनो की कमर में दर्द हो और वह बिस्तर छोड़ने में असमर्थ हो, तो उस दिन उसकी कमाई क्या होगा? शून्य, काम नहीं, पैसा नहीं। और ऐसी ही स्थिति किसी भी वोकेट केयरिंग काम के मामले में होता है। यदि वोकेट कैरियर अपनी बीमारी या छुट्टी के दिनों का उपयोग कर लेते हैं तथा उसके बाद वे वोकेट कैरी नहीं कर सकते, तो उन्हें वेतन का चेक नहीं मिलता। वोकेट नहीं, वेतन नहीं। डेंटिस्ट वोकेट वहन नहीं करते। यहाँ एक व्यवहारिक उदाहरण है। मेरी पहले वाली डेंटिस्ट एक बहुत ही बढ़िया डेंटिस्ट थी। वह एक प्रोफेशनल डॉक्टर थी। व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वह एक अच्छी तकनीशियन थी। जब भी मैं उसके पास इलाज के लिए जाता था, मैंने कभी भी दर्द महसूस नहीं किया। साथ ही वह अपने काम को बहुत प्यार करती थी तथा उन्होंने अपने काम करने के घंटे भी तय कर रखे थे। वह हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम करती थी तथा 4 दिन और सप्ताह के अंत तक वह अपने परिवार के साथ बिताती थी। वह एक ऐसे जॉब जो उसे पसंद था। मैं मात्र 3 दिन काम करते हुए भी साल भर में $10,000 से ज़्यादा कमा लेती थी। यह एक प्रकार से वोकेट कैरियर ड्रीम जॉब था। एक समस्या 40 साल की उम्र में उसे आर्थराइटिस की बीमारी हो गई। परिणाम उसके लिए काम करना मुश्किल हो गया। इन दिनों वह एक स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं और आज उनकी आमदनी पहले की तुलना में 1/3 रह गई है। यद्यपि उसमें उनका कोई दोष नहीं है, पर उनका ड्रीम जॉब अब जाता रहा। अब आप यह देखें कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि सुरक्षित जॉब जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब आप देखेंगे कि ऐसे लोग कितने असुरक्षित हैं। टाइम ऑफ मनी ट्रैप के साथ समस्या यह है कि यदि आप समय का व्यापार नहीं कर सकते तो आपको पैसा नहीं मिलेगा।
पेब्लो द पाइपलाइन मैन ने पहले ही वोकेट कैरिंग जॉब की सीमाओं का अनुमान लगा लिया और उन्होंने अपना एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया जिसके अंतर्गत उसके पास आते रहे, भले ही वह समय दे या नहीं दें। पेब्लो ने यह महसूस किया कि वोकेट कैरिंग में कोई सुरक्षा नहीं है। उसने यह समझ लिया कि पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन है। आपकी आमदनी रुक जाए तो आपका क्या होगा? आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? यदि आपकी आमदनी कल रुक जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आप बिस्तर पर पड़ जाएं तो आपका क्या होगा? यदि आप बीमार हो जाएं या अयोग्य हो जाएं तथा वोकेट कैरी करने के योग्य नहीं रहें, यदि किसी आकस्मिक बीमारी की वजह से आपकी पूरी बचत निकल जाए, यदि आपके घोंसले में पड़ा अंडा रात भर में ही तैयार हो जाए, यदि आपकी आमदनी कल रुक जाए तो आप कब तक अपनी किस्त का भुगतान कर पाएंगे? अपने कार का भुगतान कर पाएंगे? अपने बच्चों के स्कूल की फीस दे पाएंगे? 6 महीने, 3 महीने, 3 सप्ताह? यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आपके पास कोई लाइफ लाइन है जो आपके तथा आपके परिवार को बचा सके? या आप इस वोकेट कैरिंग या यह सिलसिला लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आमदनी की शुरुआत हो। आप किसी झाड़ू को आगे बढ़ाएं, किसी कागज को आगे बढ़ाएं या किसी प्रोफेसर को आप पैसे की एक इकाई का समय की एक इकाई से व्यापार करते हैं, इसमें सुरक्षा कहाँ है? पाइपलाइन आपको नियमित भुगतान करता है। जैसा कि पेब्लो ने कहा है, एक बेहतर तरीका अवश्य होना चाहिए और सौभाग्यवश ऐसा है। इसे पाइपलाइन कहते हैं। एक नियमित आमदनी एक ऐसी आमदनी